तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 13 जुलाई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सबको बताने के लिए पूरा वीडियो साथी ध्यान से सुन लेंगे। छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बातें बड़ी काम की होंगी, इसलिए सब साथी पूरा सुनेंगे। इससे से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे YouTube पर जाकर, ताकि आपको सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और वो मार्ग पता चल सके जिससे आपका पैसा जो किसी भी कंपनी या सोसाइटी में डूबा है, फर्म निधि वगैरह में, वो आपको वापस मिल सके साथियों। तो आज सबसे पहले मैं एक दुखद ऑडियो सुनाऊंगा आपको। ये मुझे किसी साथी ने भेजा है, ठगी पीड़ित ने, और वो बहुत ज़्यादा व्यथित हैं। ये सुन लें जरा आप तमाम साथी, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरी बातें और सूचनाएं उपलब्ध कराऊंगा साथियों। मदन लाल आजाद जी, सर जी, आपको नमस्ते। मेरा नाम उमा शंकर शर्मा है, जिला आगरा, तहसील खैरागढ़, गांव जगनेर से बोल रहा हूं। मगर मुझे पल्स का पैसा नहीं मिला। मेरी बच्ची शादी के योग्य है। मैं बस 10 दिन 15 दिन और देख रहा हूं, मैं सुसाइड कर लूंगा। आप पल्स कंपनी जिम्मेदार होगी मेरी मौत की। मेरी मौत की जिम्मेदार पल्स कंपनी होगी, निर्मल संघ। तो साथियों, सुना आपने कैसी कैसी कठिन परिस्थितियां हमारे साथियों के साथ बनी हुई हैं। आज भी किसी की शादी योग्य बेटी घर में बैठी है, किसी के बच्चे की पढ़ाई छूट गई है, किसी को अपना उपचार कराना है, किसी की कोई और ज़रूरतें हैं, किसी को अपना घर बनाना था, किसी को अपना जो गहना था गिरवी रखा हुआ था वो छुड़ाना था, या और ज़रूरतें पूरी करनी थीं। वो सब अधर में लटक गई हैं इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण। और ये कोई एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं है, ये 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों की पीड़ा है और 42 करोड़ निवेशकों की पीड़ा है, जिसका अंत करने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अनवरत संघर्ष कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि इस संघर्ष को आने वाली 31 जुलाई 2024 को समाप्त कर दिया जाए साथियों। लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता है। चाहते तो सब हैं कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन हो नहीं पाता। कहते हैं कि सफलता तो प्रभु प्रसादी है, ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। हम और आप तो केवल प्रयास कर सकते हैं, लेकिन दुख तब होता है जब हम प्रयास भी ना करें। चूँकि प्रयास नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे, तो ईश्वर भी हमारी सहायता के लिए नहीं आएंगे। हाँ, यदि हमने सच्चे दिल से, पूर्ण समर्पण, परिश्रम और सिद्धांत के साथ सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने संघर्ष को जारी रखा, तो निश्चित रूप से परमात्मा भी हमारी सहायता के लिए अवतरित हो जाएंगे और हम सबको उतनी शक्ति जरूर दे देंगे जिससे हम इस न्याय युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें साथियों। न्याय युद्ध इसलिए चूंकि हमारा सबका परिश्रम से प्राप्त पैसा किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म निधि, कॉरपोरेशन वगैरह में डूबा है और हम उसे वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी संघर्ष के फलस्वरूप हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सरकार ने ये कानून बना दिया है भुगतान की गारंटी के अधिकार का, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित को उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना भुगतान की गारंटी प्रदान करता है। और वो भी टाइम बाउंड के 180 दिन में सरकार निवेशकों का, ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करेगी। और इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर
एक व्यापक तंत्र सरकार ने विकसित किया है, लेकिन उस तंत्र में बेईमान लोग बैठे हुए हैं और वो आपका भुगतान कानून बन जाने के 5 साल बाद भी नहीं कर पाए हैं। इसका दुख है, और इस दुख को खत्म करने का साथियों अब एक ही मार्ग रह जाता है, और वो रह जाता है जनमत तैयार करना। चूंकि लोकतंत्र जनमत से चलता है, और लोकतंत्र में जनमत से बड़ी शक्ति कोई नहीं होती है। जिस समस्या के समाधान के लिए जनमत तैयार हो जाए, जनमत उसके पक्ष में खड़ा हो जाए, तो वो समस्या चुटकियों में खत्म हो जाती है। और अगर आपके पास जनमत नहीं है तो साथियों बहुत लंबा संघर्ष न्याय पाने के लिए करना पड़ता है। और ये कोई किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये देश के 42 करोड़ लोगों की समस्या है। इसलिए भी इसके लिए जनमत होना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में एक न्याय प्रणाली होती है, उस न्याय प्रणाली का उपयोग करके व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति भी न्याय प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसे बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है, तब जा कर के कहीं वो न्याय प्राप्त कर पाता है। और ये समस्या ऐसी है साथियों, ये सामूहिक समस्या है, और यदि हमने अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर नहीं दिए तो ये समस्या और भयावह होती जाएगी। इसलिए तमाम साथी 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर राजधानी दिल्ली में पधारिए। सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक हम एक विशाल जनसभा का आयोजन करेंगे, और उसमें न केवल सरकार को बल्कि विपक्ष के लोगों को भी बुलाएंगे। चूंकि संसद में वो सभी बैठे हुए हैं, और ये समूची संसद ने सर्वसम्मति से कानून बनाया था, यानी संसद ने गारंटी दी थी कि आप सबका पैसा सरकार वापस करेगी। तो जो संसद में बैठे हुए लोग हैं उनसे हमें ये सवाल करना है कि आखिरकार इस कानून की अनुपालना क्यों नहीं की जा रही। किसी भी पार्टी के नेता या संसद में बैठे हुए सदस्य संसद की इतनी बड़ी अवमानना पर, कानून की इतनी बड़ी अवहेलना पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं उनके मुंह से बर्ड्स एक्ट 2019 का स्वर सुनाई पड़ता है। ये सवाल 31 जुलाई 2024 को हमें जंतर मंतर से पूछने साथियों, संसद तक आवाज जाती है। यदि आप जंतर मंतर पर ठीक ठाक संख्या में उपस्थित हो जाएं तो जंतर मंतर और संसद के बीच कोई दूरी नहीं है ज़्यादा। 1 लाख लोग अगर आप आ गए तो संसद के गेट तक बैठे हुए नजर आएंगे, और आपकी आवाज़ बहुत जल्दी संसद में बैठे हुए प्रतिनिधि, सरकार, प्रशासन सब सुन लेंगे, और आपकी समस्या का साथियों त्वरित समाधान हो जाएगा। और यदि आपकी संख्या कम रह गई तो साथियों ये संघर्ष और बढ़ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि 31 जुलाई को ही आप सब जंतर मंतर पधारें, ताकि इस दुख का अंत किया जा सके, हमारे किसी साथी को अपनी जीवन लीला समाप्त ना करनी पड़े साथियों। तो उम्मीद करता हूं आप सब आएंगे। और आज रात को चूंकि 9 बजे मुझे फेसबुक पर लाइव होना है आपके साथ। मैंने कल बताया था कि एजेंटों पर भी बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, जो एजेंट अभी किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कोई कंपनी हो, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, कोई पॉन्जी स्कीम चलाने वाली हो, या ये हैप्पी बर्ड जैसी मुर्गी पालन वाली हो, या कोई गाय पालन वाली हो, या फार्मिंग एग्रीकल्चर वाली हो, या प्रोड्यूसर कंपनी हो, या रियल एस्टेट वाली हो। जो भी लोग इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स और पिरामिड स्कीम्स चलाने वाली कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में काम कर रहे हैं साथियों, उनको आजीवन कैद तक की व्यवस्था नई भारतीय न्याय संहिता में कर दी गई है। इस पर आज विस्तृत चर्चा मैं आपके साथ करूंगा, और इसमें आपके भुगतान की गारंटी को बर्ड्स एक्ट की तरह ही पुनः दोहरा दिया गया है कि सरकार ही आपका पैसा वापस करेगी, वो भी बताऊंगा।
लेकिन सब्जेक्ट थोड़ा लंबा है तो ज़्यादा समय चाहिए। यूट्यूब पर इतना लंबा वीडियो आप देखते नहीं हैं। फेसबुक पर भले ही 100 250 जो भी साथी होते हैं वो पूरा सुनते हैं। तो आज रात को 9 बजे मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद को सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे और वहाँ इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। और कोई विशेष खबरें आज बताने के लिए नहीं है मेरे पास आपको, लेकिन मेरा एक संकल्प है, मैंने शपथ ली है कि किसी भी साथी को अब अपनी जीवन लीला इस वजह से समाप्त नहीं करनी पड़ेगी कि उसका भुगतान नहीं हो रहा या कोई उसका उत्पीड़न कर रहा है। साथियों, आपका उत्पीड़न रुकेगा, आपका भुगतान होगा, लेकिन आपको हमारे बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। कुछ साथी बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं शायद, इसलिए वो हमारे निर्णयों को अनुचित करार दे रहे हैं। कई साथी हैं ऐसे, मैं देख पा रहा हूँ आजकल टीका टिप्पणी करते रहते हैं। तो साथियों, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि जीवन में आपने जो भी फैसला लिया, यदि आप मेरे फैसलों को अनुचित कहेंगे तो आपने जो ये काम किया इन ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो निर्णय भी आपका अनुचित ठहरा दिया जाएगा और आप अपराधी बन जाएंगे। हमें अपने जीवन के लिए गए निर्णयों पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए, अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना चाहिए। हमारे हालात, हमारी परिस्थितियां उस वक्त क्या रही थीं, किन परिस्थितियों में हमने इन कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ज्वाइन किया, या किन हालात, किन परिस्थितियों में मदन लाल आज़ाद ने मिशन भुगतान सत्याग्रह आंदोलन को कि इधर उधर मोड़ा या दिशा देने का प्रयास किया। तो उसके पीछे क्या परिस्थितियां थीं, क्या हालात थीं, वो आपको सबको पता नहीं होंगे। आप तो एक दृष्टि से सोचते हैं, लेकिन हमें बहुत दृष्टियों से सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, ताकि हमारे किसी साथी को कोई नुकसान ना हो। चूंकि आप टूटे हुए हैं, आप ठीक से जीवित भी नहीं हैं, और आपको लेकर लड़ाई लड़ना, जीत कर उस लड़ाई को दिखाना, आपका सबका भुगतान कराना, आपको सुरक्षा दिलाना, कहीं आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज ना होने देना, कहीं आपका शासन प्रशासन से टकराव ना होने देना, ये सारी जिम्मेदारी भी हमारी हैं। और हम उन सब को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेते हैं। एक तरफा निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसलिए आप लोग अनुचित टीका टिप्पणी करने से बचें और जो कहा जा रहा है वो करें। सबसे पहला काम है 31 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे तक तमाम साथी जंतर मंतर पधारें। आप सब तो पधारें ही, अपने साथ कम से कम 10-10 लोगों को और प्रेरित करें। आज 13 जुलाई है, अभी हमारे पास 17 दिन का समय है। 17 दिन में हम वो कर सकते हैं जो अब तक नहीं कर पाए हैं। पहला काम 31 जुलाई को सबको आना है, कम से कम 10-10 लोगों को और प्रेरित करना है। ये श्रम बिंदु देख रहे होगे, आपके माथे पर भी आने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। 31 जुलाई तक सब लोग मेहनत करो, प्रयास करो, हो जाएगा ये काम। ये अनहोनी वाला काम नहीं है कि साहब ये हो नहीं सकता, ये होगा, 100% होगा। अगर हम अकेले भी लड़ेंगे तो भी होगा, लेकिन तब थोड़ा देर से होगा, और आप साथ मिलके ईमानदारी के साथ सहयोग करोगे तो ये काम हो। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आने की तैयारी करो सब लोग, दूसरे साथियों को प्रेरित करो, संगठन के कार्यालय स्थापित करो, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को संगठन की सदस्यता दिलाओ, ताकि आपकी संख्या बढ़े और आपका संगठन भी आत्मनिर्भर हो। चूंकि जब राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाओगे उसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी। 31 जुलाई 2024 के विशाल सत्याग्रह के सभा के लिए भी एक बड़े कोष की आवश्यकता है। बातों से नहीं हो जाता है कुछ भी, जैसा कुछ साथियों को लगता है। सलाह तो देते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कैसे कैसे किन किन हालातों में ये तमाम कार्यक्रम आंदोलन आयोजित किए जाते हैं। इनमें एक पैसा भी खर्च होता है, आपकी उम्मीद से ज़्यादा खर्च होता है। कहाँ कहाँ खर्च करना पड़ता है ये सार्वजनिक भी नहीं की जा सकती कुछ चीज़ें, लेकिन इनमें बहुत सारा धन खर्च होता है, तब जा कर के इस सत्याग्रह को किया जाता है और इसे जीवित रखा जा रहा है। इसलिए तमाम साथी दिल खोलकर
आर्थिक सहयोग भी करें। मेरा नंबर नोट करें। आर्थिक सहयोग करने के लिए गूगल पे का और फोन पे का यूपीआई भी उसी पे ही है, 9560479048। तमाम साथी आर्थिक सहयोग अवश्य करें ताकि साथियों इस कार्यक्रम को अंतिम कार्यक्रम बनाया जाए, सफलता प्राप्त की जाए। मिलता हूं रात को 9 बजे फेसबुक आईडी मदन लाल आजाद पर। लाइव जुड़िएगा, आपसे बहुत लंबी बेहतरीन व्यापक चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय भारत साथी।